इधर परीक्षित बड़ा हुआ, और परीक्षित जी महाराज जब बड़े हुए तो आज बड़े होकर के मंत्रियों ने उन्हें राज्य के अधिकारी समझकर राज तिलक कर दिया, और हस्तिनापुर का अखिल संपत्ति का मालिक परीक्षित को बनाकर हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर परीक्षित को बिठा दिया। और महाराज परीक्षित जी जब प्रथम बार आज हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं, तो जिस समय वह मुकुट जो सम्मान का मुकुट है, जो दिव्यता का मुकुट है, जब वो मस्तक पर विराजमान हुआ तो परीक्षित जी महाराज के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। परीक्षित जी बालक परीक्षित नहीं बल्कि राजा परीक्षित बनकर राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। और उस समय भगवान बड़ी कृपा दृष्टि से परीक्षित जी को देखते रहते हैं। महाराज आज परीक्षित जी महाराज मन में विचार करते हैं कि चलो मैं पहली बार आज राज सिंहासन पर बैठा हूं, तो क्यों ना अपने राज्य सीमाओं का अवलोकन कर लूं। तो घोड़े पर बैठकर राज्य सीमाओं का अवलोकन करने के लिए जब गए तो रास्ते में क्या देखा कि एक बैल और एक गाय कहीं एक स्थान पर दोनों एक जगह खड़े हुए हैं, और दोनों की स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण है। जरा ध्यान देना, एक बैल के रूप में जो खड़ा है महाराज, वो बैल और कोई नहीं, वो धर्म है। धर्म ने अपना रूप छुपा करके वहां पर खड़े होकर गाय माता के रूप में और कोई नहीं, पृथ्वी मैया है, जिनके दुख दर्दों को श्रवण कर रहा है। धर्म और पृथ्वी गाय और बैल के रूप में, वत्स के रूप में खड़े होकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। प्यारे, सबसे पहले धर्म ने पृथ्वी को पूछा कि देवी आप कैसी हैं? आपका इस समय क्या चल रहा है? आपके सम्मान की कैसी स्थिति है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि कश्चिदं भद्रे नामयं माननस्ते वीक्षायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मंतराधि दूरे बंधुं सोचसि कंचनम्ब। ए देवी, आपका ये मलिन मुख, सब ठीक तो है ना? आप इतना दुखी क्यों हैं? तो पृथ्वी जवाब देती है, क्या बताऊं धर्म, बड़ी समस्याएं आ गई हैं। अब लोगों के विचार बदल गए। पहले लोग संतोषी हुआ करते थे, जरा जरा सी बात पर झगड़े नहीं करते थे, परंतु आज तो लोग जरा जरा से भूमि के टुकड़ों के लिए लड़ाई करते हैं। इतनी नहीं इतनी मेरी है, यहां से नहीं यहां से मेरी है। पृथ्वी रोकर के धर्म से ये बात शेयर करती है कि मेरे लिए, मेरे अधिकारों के लिए लोग जरा जरा सी बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं महाराज, कि ये मेरा है, यहां से मेरा है, ये मेरा है, यहां से मेरी है। पृथ्वी कहती है कि वो मूढ़ भूल गए कि पृथ्वी तो किसी और की नहीं, पृथ्वी तो भगवान की है। बोलो राधे राधे। और ये बिल्कुल सही है कि इस पृथ्वी पर आज तक भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे, लई न गए तृण एक। यहां कौन कुछ लेकर थोड़ी जाता है, यहां आए भी खाली हाथ हैं और जाना भी खाली ही हाथ है। तो प्यारे, पृथ्वी कहती है कि ये मूढ़ लोग मेरे छोटे छोटे टुकड़े, मेरे छोटे छोटे खंडों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन छोड़ो मेरी बात, तुम बताओ धर्म, तुम्हारा क्या हाल है? पृथ्वी कहती है कि भवान ही वेद तत्सर्वम यन्मा धर्मानुप्रक्षति चतुर्भिर्वर्तते सेन पादैर्लोकं सुखावहै। आप बताइए महाराज, आप चार पैरों के
से चलने वाले रूप में खड़े हैं। आप ब्रखब बनकर आए हैं। आपके 4 पैर हो तो ही आपको सुख मिल सकता है, क्योंकि बैल के पैर कितने होते हैं? 4। लेकिन बैल यहां खड़ा कैसे? 1 पैर से। लेकिन पृथ्वी कहती है कि हे धर्म, मेरी छोड़ो, पर तुम्हारी अपनी स्थिति बताओ। मैं जो देख पा रही हूं तेरी स्थिति ठीक नहीं लग रही है। हे धर्म, तुम 4 पैरों से सुख का अनुभव प्राप्त कर सकते हो, परंतु मैं जो देख पा रही हूं कि तुम्हारे 4 नहीं बल्कि 4 की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 पैर है, तो तुम्हें सुख तो नहीं ही है, यह मैं पक्के से कह सकती हूं। धर्म कहता है आप ठीक कहती हो। मैं 3 पैर मेरे खत्म हो चुके। इस समय कलयुग आ गया है। सतयुग में मैं 4 पैरों से आनंद पूर्वक भ्रमण करता था। त्रेता में भी मैं आनंद पूर्वक भ्रमण करता रहा। जब द्वापर युग आया तो भी मैं आराम से 4 पैरों पर ही भ्रमण करता था। कुछ कहीं कहीं कठिनाइयां आती थी पर मैं सहन कर लेता था। लेकिन कलयुग में तो मेरे तीनों के तीनों पैर टूट गए, केवल 1 पैर बचा है। देवी, मैं क्या बताऊं? अब मैं क्या बताऊं आपसे? मेरे सत्य का पैर टूट गया, मेरी तपस्या रूपी पैर टूट गया, और मेरी पवित्रता रूपी पैर भी टूट गया। मेरे सत्य का पैर टूटा, 1 पैर टूटा, वो सत्य का, सत्य रूप है। दूसरा पैर जो है वो तपस्या का रूप है। तीसरा पैर पवित्रता का रूप है। और जरा ध्यान दीजिए, आज कलयुग में 3 बातें बिल्कुल खत्म हो गई। सच्चाई खत्म हो गई। आज अपने उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपनों से झूठ बोल देते हैं। तुच्छ सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपनों से, जो अपने हैं, जिनके बिना तुम्हारा जीवन चल नहीं सकता, उनसे झूठ बोल देते हैं। सच्चाई खत्म हो गई। दूसरी चीज, आज तपस्या खत्म हो गई। आज के जमाने में तपस्या कहीं नहीं दिखती साहब। आज के जमाने में सेवा कहीं नहीं दिखती। तो सेवा का, तपस्या का पैर भी टूट गया। बोले तीसरा पैर मेरी पवित्रता का पैर था। आज पवित्रता का भी अभाव हो गया। आज पवित्रता का भाव भी खत्म हो गया। इसलिए मेरे सत्य, तपस्या और पवित्रता रूपी 3 पैर टूट गए और 1 पैर बचा है मेरे भाई। आज कलयुग में केवल और केवल एक चीज बची हुई है। मैं निवेदन करूंगा, जो दूरदर्शन के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से घरों में बैठकर सुन रहे हैं, और जो यहाँ मंडप में इतनी बड़े समुदाय में आप सब विराजमान होकर कथा का लाभ ले रहे हैं, उन सबों से निवेदन है कि देखिए, धर्म का एकमात्र पैर बचा है। यदि आप अब भी सजग रहोगे तो धर्म 1 पैर से भी चल सकेगा महाराज। वो पैर किस चीज का है? वो दया का पैर है मेरे भाई बहनों। वो करुणा का पैर है, वो सहायता का पैर है, वो कृपा का पैर है, वो किसी के दुख को सहयोग करके हल्का करने का पैर है। वो दया रूपी पैर है। जब तक तुम तुम्हारे अपनों के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर दया करते रहोगे, धर्म जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। आज परम आवश्यकता है मेरे भाई धर्म के, जीवन के रक्षा के लिए आपके दया की। और यदि आप चाहते हैं तो कृपया जीवन में पवित्रता का ध्यान रखें। यदि आप चाहते हैं धर्म के जीवन की व्यवस्था, तो आप कृपया तपस्या की, आराधना की, उपासना की व्यवस्था को लागू रखें। और यदि आप चाहते हैं धर्म की रक्षा करने की भावना, क्योंकि केवल बोलने से कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये केवल शब्दों में बोलने से जय नहीं होता मेरे भाई। किसी को ऐसा बोल दीजिए कि सोच लो मैंने तुम्हें मालपुआ खिला दिया, तो क्या आपने खिला दिया भाई साहब? अब आप बोलिए, अगर आप हमसे कह दें कि शास्त्री जी आप नैमिषारण से आए हैं ना, लो आप मान लो कि बीकानेरी रसगुल्ला आपको खिलाया और खिलाओ नहीं, तो मुझे क्या स्वाद आएगा? कभी पहले खाया होगा तो हो सकता उसकी थोड़ी मिठास याद आ जाए,
कि हाँ ऐसा होता है, पर किसी को सन्मुख देने से ही कुछ समझ में आता है, बोलने से कुछ समझ में नहीं आता मेरे भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है मेरे भाइयों, उसे आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। धर्म की जय हो। अगर आप ये बोलते हो तो पवित्रता स्वीकार करिए, तो तपस्या को अंगीकार कीजिए, तो फिर सुचिता को अंगीकार कीजिए। एक रियल लाइफ में आप अपने जीवन का आनंद लीजिए, झूठ को थोड़ा दूर रखिए, सत्यता का स्वीकार कीजिए, सत्यता को गले लगा लीजिए। तभी आप बोल सकते हो धर्म की जय हो।